always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज हम सीबीएसई क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर डिटर्मिनेंट्स की मिसलिनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। सॉल्व द सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो आपको इक्वेशंस गिवन है, ये जो 3 इक्वेशन गिवन है, इनको आपको सॉल्व करना है। यानी कि ये जो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं एक्स वाई और जेड, इनकी वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये जो आपके पास वेरिएबल है, ये क्या आपको नीचे गिवन है, एज अ डिनोमिनेटर गिवन है। तो हम क्या चाहते हैं कि सबसे पहले हम क्या करें, इनको ऊपर लेके आए, यानी कि हम इनको न्यूमरेटर में लेके आए और उसके बाद इसको सॉल्व करें। हमने एक मैट्रिक्स मेथड सीखा था जिसके अंदर हम ए एक्स इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिखते हैं हमारी इक्वेशंस को, ठीक है। और उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यूज, क्योंकि x क्या होता है हमारा, वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर वेरिएबल्स लिखते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल्स तो हमारे डिनोमिनेटर के अंदर गिवन है, तो हम क्या चाहते हैं कि हम इनको न्यूमरेटर में बनाएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 1 अपॉन में x है हम उसको u मान लेते हैं, 1 अपॉन में y को v, और जो 1 अपॉन में z है उसको w मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पहले आपको ये 3 इक्वेशंस लिखनी है और उसके बाद लिखना है लेट 1 अपॉन x को हम मान लेते हैं u, 1 अपॉन जो y है इसको v मान लेते हैं, एंड 1 अपॉन में जो z है हम इसको मान लेते हैं, ये है w, ठीक है। अब क्या करना है, ये मान लिया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं और आपके पास 3 नई इक्वेशंस आएंगी, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकोगे, 2u प्लस में 3v प्लस में 10w इज इक्वल्स टू 4। अब ये आपकी नई पहली इक्वेशन आई है, मैं इसको पहला ही नाम दे रही हूँ क्योंकि यही चीज़ को हमने ऐसे लिखा है, ठीक है। और उसके बाद आएगा 4u माइनस में 6v प्लस में 5w इज इक्वल्स टू 1। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे जब ये वैल्यूज पुट कर दोगे तब ये आ जाएगा 6u प्लस में 9v माइनस में 20w इज इक्वल्स टू 2। अब ये आपके पास नया सिस्टम आ गया इक्वेशंस का। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको एक्सप्रेस करना है एज ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ राइटिंग इक्वेशन एज ए एक्स इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पे ए क्या होता है, वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर हम लिखते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कोफिशिएंट देखते हो वेरिएबल्स के, तो यहाँ पे क्या है 3 4 6, ये क्या है यू के कोफिशिएंट्स हो गए 3 -6, और जो 9 है वो वी के कोफिशिएंट हो गए 10 5 और -20 हो गए डब्ल्यू के कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे इनटू में एक्स क्या होता है, वेरिएबल होता है। यहाँ पे वेरिएबल कौन से हैं, यू है, वी है और डब्ल्यू है। इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी। जब इनकी वैल्यू आ जाएगी तब हम एक्स और हमारे वाई और डब्ल्यू की हमारी जेड की वैल्यू को फाइंड कर सकेंगे। देखो यू की वैल्यू आ जाएगी तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वी की आ जाएगी तो वाई की आ जाएगी, डब्ल्यू की आ जाएगी तो जेड की आ जाएगी। तो इनिशियली हमें फाइंड क्या करना है, एक्स वाई जेड फाइंड करना है। और कैसे फाइंड करेंगे, यू वी और डब्ल्यू की मदद से। अब इज इक्वल्स टू बी। अब बी क्या होता है, हमारे होते हैं कांस्टेंट नंबर, एक तरीके से हमें राइट हैंड साइड गिवन होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, 4 1 और 2। अब आपको ये गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो जो x है इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारा मॉड ऑफ ए क्या है, ठीक है। मॉड ऑफ ए है तभी हम बता सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम है अगर वो कंसिस्टेंट हुआ तभी उसकी यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अगर जो मॉड ऑफ ए है यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब 0 के इक्वल नहीं आती है तभी हमारा सिस्टम इक्वेशन का कंसिस्टेंट होता है और उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है मॉड ऑफ ए। ये हमारा ए था, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं कैलकुलेट, लिख दीजिए कैलकुलेटिंग मॉड ऑफ ए। तो यहाँ पे आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग इसका एक्सपेंड कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है, जिस भी रो या जिस भी कॉलम के अलॉन्ग इसका एक्सपेंड करना चाहते हो। 1 मिनट, मैंने यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 आएगा। मैं एक बार ऊपर चेक करती हूँ, मैंने शायद यहाँ पे भी, देखो यहाँ पे 2 था ना, तो यहाँ पे 2u होना चाहिए, मैंने गलती से 3u लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। हाँ अब ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, बाकी वैल्यू सारी सही है। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो R1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा 2, ये वाली रो ये वाला कॉलम कैंसिल, -6 9 5 और -20, फिर माइनस में 3, ये वाला कॉलम ये वाली रो कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 4 6 5 और -20, देन प्लस में 10, ये वाला कॉलम ये वाली रो कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 4 6 -6 और 9। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास मॉड ऑफ ए की वैल्यू आएगी। और जो आपका मॉड ऑफ ए है इसकी वैल्यू पता है कितनी आएगी, 1200 इसकी वैल्यू आएगी। अब ये 0 के इक्वल नहीं होता है, यानी कि जो सिस्टम है वो क्या है, कंसिस्टेंट है और उसके पास एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, सो द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट and has a
यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप इसको फाइंड कर सकते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक्स की जो वैल्यूज़ है हमें फाइंड करनी है, यानी कि जो एक्स मैट्रिक्स है उसके अंदर जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट पेज पे इनको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे वैल्यू लिख दी है। ए एक्स इज इक्वल्स टू बी था, हमने इस फॉर्म में मैट्रिक्स मेथड से किया है। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, ए इस साइड जाएगा तो बन जाएगा ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। मॉड ऑफ ए अभी हमने कैलकुलेट किया, 1200 आया। और जो बी है वो हमें प्रोवाइडेड था, बी हमारे राइट साइड वाले कांस्टेंट थे, ये हमारा बी मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है। और ये हमने यहाँ पे फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैं यहाँ पे मैंने फाइंड करके लिख दिया आपके लिए वैल्यू, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले माइनर फाइंड करते हैं, उसके बाद कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो मैंने एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिख दी है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले माइनर फाइंड करते हैं, कोफैक्टर, और उसके बाद उसका ट्रांसपोज करते हैं, तब आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, यानी कि जो एक्स मैट्रिक्स है उसके अंदर जो वेरिएबल उनकी वैल्यू चाहिए, यू वी और डब्ल्यू की, और वो आएगी ए इनवर्स बी करके। ठीक है, ए इनवर्स है हमारे पास, क्योंकि ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी कैसे आएगी, 1 अपॉन में मॉड ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए आएगी। यहाँ पे वैल्यूज हैं हमारे पास, पुट करते हैं और बी की वैल्यू को भी पुट करते हैं। तो एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, यू वी डब्ल्यू लिख सकते हो। ए इनवर्स क्या आएगा, 1 अपॉन मॉड ऑफ ए, यानी 1 अपॉन में 1200 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए है 75, 110 72, 150 माइनस 110 0, 75 30 माइनस में 24, ये आपका क्या है एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। ये आपका 1 अपॉन में मॉड ऑफ ए हो गया। और बी इंटू में हमें करना है, तो बी है 4 1 और 2। अब आपने क्या करना है, इनको करना है आपस में मल्टीप्लाई, और उसके बाद आपके पास यू वी और डब्ल्यू की वैल्यू आएगी, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे हम कि हमारे एक्स वाई और जेड की क्या वैल्यू है। ठीक है, अगर आप इनको यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपके पास वैल्यू आएगी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यू वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1200, और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 इंटू में 4 हो जाएगा 300, प्लस में 150 इंटू में 1 हो जाएगा 150, प्लस में 75 इंटू में 2 हो जाएगा 150। उसके बाद यहाँ पे 110 इंटू में 4 करोगे तो 440 आएगा, माइनस में ये आ जाएगा 110 इंटू में 1 हो जाएगा आपके पास 110, और ये आपके पास है 30 इंटू में ये आपके पास 2 हो जाएगा प्लस में 60, फिर 72 इंटू में 4 आपके पास क्या हो जाएगा 288, 0 इंटू में 1 करोगे तो 0, और ये हो जाएगा माइनस में 24 इंटू में 2 यानी कि माइनस में 48। अब ये वैल्यू आई है आपके पास, इसको आप करते हैं कैलकुलेट, और इसके बाद हम फाइंड करते हैं यू वी और डब्ल्यू की वैल्यू। यू वी डब्ल्यू है यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1200 है यहाँ पे, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा 140। ठीक है, अभी आपके पास वैल्यू आई है, अब इनको आपको करना है सॉल्व। ठीक है, जब इनको सॉल्व करोगे तो आप यहाँ देख सकते हो जीरोस तो सबकी कैंसिल हो जाएंगी, फिर ये हो जाएगा आपके पास हाफ, ये हो जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा 1/5। तो आप इनको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से भी कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो इक्वल हैं। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी, हैंस यू की वैल्यू आएगी 1/2, वी की वैल्यू आएगी 1/3, और जो डब्ल्यू एस की वैल्यू 1/5 आएगी। अब हमें पता है कि 1/x के इक्वल क्या था, u था। देखो ये ऐसे है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो 1/x की वैल्यू u अपॉन में 1 है, यानी कि 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, और अपॉन में 1 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है 1/2 है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। उसी तरह v की वैल्यू क्या थी 1/y थी, तो यहाँ पे 1/3 इक्वल्स टू 1/y, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा w इक्वल्स टू 1/z। अब ये हो जाएगा आपके पास 1/5 इज इक्वल्स टू 1/z, यानी z की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। ठीक है, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, z की वैल्यू 5 आ गई। ये आपका क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेस 17 to 19। क्वेश्चन नंबर 17 से 19 तक आपको जो सही आंसर है उसको चूज करना है, यानी कि ये है एमसीक्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, इफ ए बी सी आर इन ए पी, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज। ये जो आपको डिटर्मिनेंट गिवन है ये क्या है एपी में है, इसकी जो टर्म्स है ये एपी में है, यानी कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तब आपको बताना है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है 0। ठीक है, जब भी हमारे डिटर्मिनेंट की जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है जब वो एपी में होती है उस समय हमारे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो क्या होता है 0 होती है। और अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करके चेक करना चाहते हैं कि वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही है, तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ।
देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, हेयर इट इज गिवन दैट ए बी एंड सी आर इन एपी। हमें गिवन है कि ये क्या है, एपी में है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये ए बी और सी क्या है, एपी में है, मतलब इनका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो हमने कर दिया इनको इक्वल। अब जब इनको एक साइड लेके गए तब ये हो जाएगा टू बी माइनस में ए माइनस में सी इज इक्वल टू जीरो। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया, ये हमें बाद में जरूरत पड़ेगी इस इक्वेशन की। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट था इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया बाई 2। तो यहाँ 2/2 करके यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक रूल होता है कि एक प्रॉपर्टी होती है हमारी कि अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने 2 बाहर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो 2 है ये इन तीनों में से किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा। तो हमने मान लिया कि हमारे रो नंबर सेकंड को करेगा मल्टीप्लाई, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया R2 से 2 को, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2x प्लस में 6। ये जो R2 थी इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6, 2x प्लस 8, 2x प्लस में 4b, और हमारी R1 और R3 वैसे ही रहेंगी। यहाँ पे बचेगा 1/2। अब नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट पेज में हमें क्या करना है, ऑपरेशन अप्लाई करना है R नंबर सेकंड यानी कि रो नंबर सेकंड पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्या प्रॉपर्टी, क्या ऑपरेशन अप्लाई करना है R2 पे, आपको क्या करना है, R2 में से माइनस करना है R1 और फिर माइनस करना है R3। ये जब आप अप्लाई करोगे उसके बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी मैंने वो लिखी है हाफ, x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस में 2 है, ये वैसे ही हमारी R1 और R3 भी हमारा ऐसा ही है। लेकिन आप देख सकते हो जो हमारी R2 है वो क्या बन गई, 0 बन गई, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये वाला जो एलिमेंट है ना, जब इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे वैल्यू आएगी 2 इंटू में 2b माइनस ए माइनस में सी। जब आप इसको खुद सॉल्व करोगे तब आपके पास ये वैल्यू आएगी। इक्वेशन नंबर 1 से हमने देखा था इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो 2 इंटू में 0 यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। अब हमने ये भी पढ़ा है प्रॉपर्टी के अंदर, इफ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर 0, अगर कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक जो कॉलम है डिटर्मिनेंट की 0 बन जाती है तब जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो 0 होती है। यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 0 इज इक्वल टू 0, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। और जनरली क्या होता है, जब हमारे एलिमेंट्स एपी में होते हैं यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं तब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसको सॉल्व कर। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 18 लिख दिया, इफ एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर, ये क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, देन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। ये जो आपको ए मैट्रिक्स गिवन है इसका इनवर्स क्या होगा आपको बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। तो देखो यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू ये आने वाली है, और वो कैसे आएगी वो मैं आपको बताती हूँ। हमें पता है कि ए इनवर्स की वैल्यू होती है 1/mod ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए हमें ऑलरेडी गिवन है, उसकी मदद से हम डिटर्मिनेंट यानी कि मॉड ऑफ ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एक्स वाई जेड आएगी। यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि हमें प्रोवाइडेड है क्वेश्चन के अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है, यानी 0 के इक्वल नहीं है। मतलब हमारा मॉड ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है, तो हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारे मॉड ऑफ ए की वैल्यू होगी। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी। कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले माइनर फाइंड करने हैं, देन कोफैक्टर, और उसके बाद कर देना है उनका ट्रांसपोज, तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे वाई जेड कैंसिल, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स जेड हमारा कैंसिल, यहाँ पे एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यूज बचेंगी, यहाँ पे हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/x 0 0 0 1/y 0 0 0 1/z। अब जो 1/x से आप इसको x इनवर्स लिख सकते हो, 1/y को y इनवर्स, 1/z को z इनवर्स। तो ये आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। अब नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसको सॉल्व कर। तो यहाँ पे अब मैंने नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 19 लिख दिया है, लेट ए इज इक्वल टू, ये आपको ए मैट्रिक्स गिवन है वेयर, जहाँ पे आपको बोला है कि जो थीटा की वैल्यू है ये 0 से लेकर के 2 पाई तक हो सकती है। देन आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है, तो हम क्या करेंगे, इसके आंसर के अंदर देखो मैं आपको बता देती हूँ, जो इसका डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, और वो कैसे करेक्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ए मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन था, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऑप्शंस गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको एक्सपेंड किया अलोंग R1। ये आप कर सकते हो, डिटर्मिनेंट को अलोंग R1 एक्सपेंड कर सकते हो, या किसी भी कॉलम या किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो। जब इसको एक्सपेंड करोगे तब आपके पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू में 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा आएगी। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ गई 2 इंटू में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि जो साइन होती है, जो साइन की वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से लेकर के 1 तक होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। अब हमें साइन की वैल्यू पता है, अब हमें ये नहीं पता साइन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर साइन थीटा की वैल्यू -1 है तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी, स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड।
ऐसे यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 1 है, स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी, दोनों जगह 1 आई, नेगेटिव वैल्यू नहीं आई। अगर आप ध्यान से देखते हो तो अगर साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि इसके हिसाब से हमें पता चलता है कि साइन थीटा की वैल्यू 1 हो सकती है, -1, 0 और 1। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की। अगर हम यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो आप देख सकते हो साइन स्क्वायर की वैल्यू सिर्फ 1 हो सकती है या 0 हो सकती है, यानी कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेकर के 1 तक हो सकती है, या नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। देयरफॉर वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कैन बी फ्रॉम 0 to 1 हो सकती है, यहाँ नेगेटिव नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पता करना है कि मॉड ऑफ ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है ये 0 से 1 तक लाई करेगी, तो एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे, ताकि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की, ये जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है मॉड ऑफ ए के अंदर, हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को एक बार 0 पुट करते हैं, एक बार 1 पुट करते हैं। तो एक बार जब हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को यहाँ 0 पुट किया तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू आएगी 2 इंटू में 1 यानी कि 2 आएगी। तो मॉड ऑफ ए की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे जो 2 है वो भी इंक्लूडेड है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है वो भी इक्वल टू है, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल के साथ वैल्यू निकाली है, मतलब यहाँ पे 2 भी जो है इंक्लूडेड है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 0 से 1 तक थी, अब हमने 0 चेक कर लिया, 1 पुट करेंगे यहाँ पे हम, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए की वैल्यू आएगी 2 इंटू में 2 यानी कि हो जाएगा 4, मतलब मॉड ऑफ ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4 है, और यहाँ पे 4 भी जो इंक्लूडेड होगा यहाँ पे, मतलब जो मॉड ऑफ ए की वैल्यू है वो 0 से लेकर के 4 तक हो सकती है। अभी हमारा ऑप्शन नंबर डी है कि जो मॉड ऑफ ए की वैल्यू वो बिलोंग करेगी 2 से 4 तक, जहाँ पे 2 और 4 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया, डी ऑप्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही, यहाँ पे हमारा डिटरमिनेंट चैप्टर पूरा खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा।